हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, पिछली प्रश्नावली में हमने 1 के बी में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आप क्वेश्चन नंबर 5 से कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन से रिक्त समुच्चय हैं, इनमें बताना है कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो रिक्त समुच्चय पहले ही वीडियो में हम बता चुके थे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव जिसमें प्राप्त ना हो, जिसमें कोई भी अवयव प्राप्त ना हो, होता है रिक्त समुच्चय। इसमें कह रहा है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। इसमें कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग चला जाए। 2 से भाज्य का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग चला जाए। ठीक है, तो इसमें 2 से भाज्य विषम संख्या हो, तो ऐसी कोई विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग चला जाएगा। देखो, 1 होती विषम संख्या, 3 होती, 5 होती, 7 होती है, 9 होती, इसी तरह डॉट डॉट होती है। तो इसमें क्या 2 से भाग जा सकता है? नहीं जाएगा, पूर्णतः नहीं जाएगा, दशमलव में कुछ ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, पूर्णतः भाग नहीं जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी अवयव प्राप्त होगा? कोई भी अवयव प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय है, इसको इरेज कर देते हैं। ये क्या है, पहला नंबर रिक्त समुच्चय। देखिए, दूसरे नंबर में कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या जो है वो सम में केवल 2 ही आती है। तो इसमें तो एक अवयव प्राप्त हो गया, एक अवयव प्राप्त हो गया ना। और रिक्त समुच्चय कहता है जिसमें कोई भी अवयव प्राप्त ना हो, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर कह रहा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जिसमें एक्स का मान 5 से छोटा और साथ ही साथ एक्स का मान 7 से बड़ा। देखिए, 7 से बड़ा क्या होता है, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट इनफिनिट तक। ये तो प्राकृत संख्या हो जाएंगी, लेकिन 5 से छोटी 4, 3, 2, 1, -1, तो -2। लेकिन माइनस वाली संख्याएं कहाँ होती हैं इसमें? इसमें तो कह रहा है एक्स का, देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स का जो मान है 5 से छोटा आना चाहिए। तो 5 से छोटा अगर हम लाएंगे 4, 3, 2, 1, फिर -1, -2, सॉरी 0, -1, -2, -3, तो माइनस वाली थोड़ी होती है इसमें, माइनस वाली नहीं होती ना विषम संख्या या प्राकृत संख्या, इसीलिए ये। तो यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक भी अवयव कहाँ प्राप्त हुआ है, कहाँ सही कह रहा है इसमें, -x से छोटी और x का मान 7 से बड़ी, कुछ बीच में प्राप्ति नहीं होगा। ठीक, इसमें कह रहा y से दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा, 2 समांतर रेखाएं जो होती हैं, इसी तरह मान लो समांतर रेखाएं हैं, क्या ये आपस में मिलेंगी? क्या तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहीं पर मिलेंगी? किसी पर नहीं मिलेगी ना, एक जगह दोनों नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर भी नहीं मिल सकती। तो ये भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? निम्नलिखित समुच्चय समान है। देखो 3, 2 कह रहा है, तो इसमें बार बार देखो रिपीट है 3, 2, और तो कोई संख्या नहीं है ना, 3 और 2 ही है ना, तो ये और ये समान हो गया। इसमें देखो हल करना पड़ेगा इसको, चलो इधर हल करके देख लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0। गुणा कर दो 3 आ जाए, सॉरी गुणा कर दो 6 आ जाए, जोड़ दो तो 5 आ जाए। x² - 3x - का 2x + का 6 = 0। 3 9 6, x कॉमन ले लो तो x - 3 एक कोष्टक में, -2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 एक कोष्टक में, क्योंकि 2 3 6 जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं। x - 3 एक कोष्टक में, x - 2 एक कोष्टक। एक बार x - 3 = 0, एक बार x - 2 = 0। तो x = 3, x = 2, 3 और 2 आ गया। देखो इसमें भी 3 और 2 आ रहा है, तो तीनों समुच्चय क्या है, समान है। तो ये समान है, ये वाला समान है। इसमें कह रहा है 2 6 7, 7 2 6, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी समान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है ए बी सी, तो इसमें ए है, बी है, सी है। ए 2 बार दे दिया लेकिन रिपीट नहीं होता समुच्चय में, तो ये में समान है। ठीक है, ए एक ही बार लिखा जाएगा, ए सी बी ए बी। देखो ए बी सी के अलावा और तो कुछ है नहीं है, इसमें ए 2 बार लिखा है, बी 2 बार लिखा है, तो इससे मतलब नहीं है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, कोई भी समुच्चय 2 बार नहीं लिखा जा सकता। तो ये समान हो जाएगा, ये भी देखो समान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक्स दैट एक्स शब्द फ्लो का अक्षर है, फ्लो का अक्षर। तो देखो फ्लो का WOLF इसी से बना हुआ है, शब्द अक्षरों का समुच्चय। फिर एक्स दैट एक्स फ्लो शब्द अक्षर, फ्लो देखो ये बना हुआ है। FLOW इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें भी देख लो
तो ये भी समान है। डी नंबर क्या कह रहा है, समान है, ठीक है, ये भी समान है, पूरा ये पूरा दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये समान है, ठीक है। डी नंबर एक ये 5 नंबर में इसी के डी के 5 में दिए गए ए बराबर एक्स दैट एक्स 1 3 5 5 3, तो 3 5 1, देखो 3 5 1 के अलावा और कुछ है क्या इसमें, 3 5 2 बार, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 1 1 बार है, तो ये दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो 6 तक तुम लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। इसमें कह रहा है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, ए और बी समान है तो बताओ, नहीं समान है तो बताना है, ठीक है। तो इसमें ए बराबर कह रहा है समुच्चय में ए बी सी डी 4 अवयव हैं, बी बराबर है डी सी बी ए, तो ए बी सी डी डी सी बी ए, देखो समान है ना, ए इसमें भी है इसमें भी है, बी इसमें है इसमें भी है, सी भी इसमें डी भी इसमें है, तो सेम है ना, तो ये समान है, ये अवयव ये समुच्चय समान है, ए और बी समान है। तो यहां पर ये लिख दो, ए और बी दिखाना है, ये कहां गिर जा रहा है, ए बराबर बी के है। इसमें कह रहा है 4 8 12 16, ठीक है, इसमें कह रहा है 4 8 12 16, इसमें कह रहा है 8 4, देखो 8 है 4 है 12 नहीं है 16 तो है, इसमें 12 18 अलग अलग है ना, तो ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ए बराबर नहीं है बी के। इसमें कह रहा है 2 4 6 8 10 एक्स दैट एक्स समधन पूर्णांक जो एक्स से छोटे हों, समधन पूर्णांक जो x से छोटे हों और x के बराबर 10 के बराबर भी हों, तो 10 तक लेना है 2 लिया जाएगा समधन पूर्णांक, फिर देखो सम लेना है 4 लेना है, इसमें 6 लिया जाएगा, 8 भी लिया जाएगा और 10 भी लिया जाएगा, ठीक है, 10 तक लेना है क्योंकि 10 बराबर का है, तो ये a बराबर b के हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है, आगे देखते हैं। डी नंबर a बराबर एक्स दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज क्या होता है, 10 10 दूनी 20 30 40 50 60 70, 10 की टेबल पढ़ते जाओ, 10 15 15 कहां से आ जाएगा, 20 आएगा 30 आएगा, तो कहां समान हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल b, इंग्लिश में पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल, ठीक है, a बराबर नहीं है b के। इसमें कह रहा है समुच्चय युग्म में से कौन कौन, इसमें भी वही चीज बताना है, कौन सा समान है कौन सा समान नहीं है, समान है तो उत्तर का औचित्य बताइए, नहीं तो समान नहीं है तो वो भी बताइए। इसमें कह रहा है देखो x पहला दिया गया है ये, अब तुम लोगों को देखो ये जो वर्ड में लिखा है तुम लोगों को हमने बता चुके हैं, पहले तालिका भी बता चुके हैं, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, रोस्टर रूप जिसको तालिका विधि कहते हैं उसी को समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, और रोस्टर रूप भी बताया तुमको, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये तालिका विधि में है, x कामा शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय, तो एलॉय जो शब्द है देखो एल है इसमें, बी वाले ये बी वाला समुच्चय है, समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए एक्स है, एक्स और बी दो समुच्चय दिए गए हैं, यहां पर देखो ये एक्स समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, तो इसमें एलॉय देखो एल इसमें भी है इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई भी है, ए भी है, एल भी है, बस इसमें 2 बार है क्योंकि इसमें है कि नहीं है, तो यहां पर x बराबर b हो जाएगा ये, ठीक है, पहला वाला है। दूसरे में कह रहा है n सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है और 4 से छोटे वाले सारे। इसमें कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको हल करने पर देखो क्या आता है, गुणा कर दो 2 आ जाए, जोड़ दो 3 आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का माइनस x माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा ना, प्लस का 2 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x माइनस 2
और माइनस का 1 कॉमन लो, तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 x माइनस 1, तो x बराबर 1 कामा 2, 1 कामा 2 आएगा। इसमें n स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इसमें कह रहा है n सच दैट n z कह रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है r को, n का मान जो आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3, तो सारे कहाँ आएंगे, इसमें 1 और 2 आया है, 1 कामा 2 इसका गुणनखंड किया है, गुणनखंड करना तो सभी लोगों को आता होगा, 1 कामा 2 है। अब इसमें n का मान जो लेंगे वो -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -1 -2 भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 2, वो जो 4 से छोटा भी रहेगा, 4 के बराबर तक, बस इसमें 1 कामा 2 आ रहा है, उससे छोटा कुछ और भी कोई संख्या माइनस वाली नहीं आ रही है, तो यहां पर ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है। अब इसमें कह रहा है समान का चयन करो, 2 4 8 12 किसके समान है, 2 4 8 12 किसी के समान है, ये देखो ई और जी समान है, यहां पर कौन समान है, ई जी, ये समान है, और कौन समान है, 1 2 3 4 3 4 1 2, बी डी समान है, और 0 कम है, समान नहीं, 0 कम 1 है ये, और कोई समान नहीं दिख रहा, ठीक है, और कोई समान नहीं, बस ई जी और बी डी, बस इतना ही समान है, यानी ये समान है और ये समान है, ठीक है, और ये समान नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो प्रश्नावली कौन सा 9 नंबर तक हो गया, कहाँ तक है, 9 नंबर तक, हाँ ठीक है। प्रश्नावली 1 का भी तुम्हारे लोगों को कंप्लीट हो गया है, और अगली प्रश्नावली 1 का सी आप लोगों को आ जाएगी इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा हो सकता है एक दिन का कभी कोई डिले हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स है 11 की और मैथ है और 12 की भी मैथ है, तीनों वीडियो हमें को बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है, एक दिन का गैप हो जाता है, लेकिन आप घबराइए मत, आपको मेन टॉपिक के पहले वीडियो दे दी जाएंगी जो डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल टॉपिक है तो बाद में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।